गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 करेंगे। 10 क्लासें हमने पढ़ ली है और काफ़ी कुछ आपको उसमें से ध्यान होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज हम जो करेंगे, कल लास्ट क्लास में हमने करा था ऑक्टेट रूल, पढ़ा था केमिस्ट्री का कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और क्या बताया था आपको, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। इसमें आपको ये बताया गया था कि हम किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा तरीका पीरियोडिक टेबल और तीसरा तरीका था आपका कक्षा से। जैसे पहला था आपका अफबाउ प्रिंसिपल से, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमने किया था, जो एक पूरी टेबल बन गई थी 1s 2s 1s 2s 3s 4s उससे, ठीक है। और दूसरा तरीका था आपका पीरियोडिक टेबल से। अगर कोई बहुत बड़ा तत्व है जिसका जिसका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा है तो उसको हमने लिखा था पीरियोडिक टेबल की सहायता से, जिसमें हमने पढ़ा था हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, जो वो शून्य ग्रुप था, 0 ग्रुप नोबल गैस अक्रिय गैस, उसकी सहायता से हमने लिखा था। और तीसरा हमने लिखा था 2, 8, 18 और 32, यानी कि ये कक्षा थी हमारी के, एल, एम और एन। इसमें अगर एक रखेंगे, ये 2n स्क्वायर फार्मूला, इससे भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल के अंदर। और ऑक्टेट रूल के अंदर मेन बात ये थी कि कोई भी जो तत्व है ना, वो अपनी बाहरी कक्षा के अंदर अगर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भी रख ले तो भी वो स्टेबल हो सकता है। स्टेबल होने का मतलब है कि वो रिएक्शन किसी से नहीं करेगा। जैसे 11 Na है, तो इसको हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे, 2 और 8 10 और 1 11। तो ये अष्टक रूल कहता है कि अगर ये अपनी बाहरी कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। 17 Cl है, अगर ये अपनी बाहरी कक्षा में, इसको कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 और 8 10 और 8 17। तो अगर ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी रखेगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जैसे सोडियम है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा को दे देगा, किसके लिए, किसी भी दूसरे तत्व से रासायनिक क्रिया करने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसका भी फंडा बता देंगे आपको थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये लेने की टेंडेंसी करता है, क्योंकि इसके पास कोई चीज ज्यादा है ना, तो अगर ये थोड़ी सी चीज मिला लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा राजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। देखिए 2 8 और 7, अब ये जो जिसके पास 4 बाहरी कक्षा में, जिसके पास बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसकी तो टेंडेंसी होती है कि वो जो है अपने 4 या 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, ठीक है। 4 या 4 इलेक्ट्रॉन को, उससे कम इलेक्ट्रॉन को, 3 हो 2 हो तो वो दे देगा, क्योंकि 1 2 से उसको लेने पड़ेंगे ज्यादा, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो दे देता है, जैसे इसके पास एक ही है, ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दे देगा दूसरे को। इसी तरह से जैसे 20 Ca है, 20 कैल्शियम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। तो ये यहाँ पे स्टेबल हो रहा है ना 8 इलेक्ट्रॉन रख के, तो ये 4 से कम हो गया कि नहीं हो गया जी, 4 से कम हो गया, तो ये भी किसी को दूसरे को दे देगा कि भाई तुम रख लो और तुम स्टेबल हो जाओ, इससे रिएक्शन करके तुम ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा है, जैसे क्लोरीन ही देख लो, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 7 है, अगर बाहरी कक्षा में 4 या 4 से अधिक हो, पहले 4 ले लेते हैं, इसके बाद इसका भी बताएंगे आपको। 4 या 4 से कम हो बाहरी कक्षा में तो वो देने की टेंडेंसी रखता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे देता है। और अगर 4 से अधिक होंगे तो किसी भी तत्व को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि वो स्टेबल हो जाए। तो अगर 8 के आसपास है ना, यानी कि 5 है तो 8 के ज्यादा नजदीक है, 6 है तो 8 के ज्यादा नजदीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो भी ज्यादा नजदीक है। तो इसी तरह से ये जो कैल्शियम है ना, क्लोरीन है 17, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, तो 7 तो 8 के करीब है और 4 से भी ज्यादा है, तो इसलिए देना नहीं चाहेगा भाई। इसके पास कोई एक कणक का कट्टा है, वो पूरा भरने को हो रहा है तो थोड़ा सा और चाहिए उसको,
ठीक है, 20 किलो का, वो 19 किलो उसके पास है, तो 1 किलो वो 19 के 19 दे थोड़ी देगा, तो वो कोशिश करेगा कि भाई 1 किलो किसी से ले ली जाए। तो इसी प्रकार से ये, अब इसको ना स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसको देने पड़ेंगे दूसरे को तो 7 देने पड़ेंगे, देने तो पड़ेंगे बहुत ज्यादा और लेने पड़ेंगे बहुत कम, तो इसलिए स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेता है, तो ये देगा नहीं, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है वो होगी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन देने की नहीं। ठीक है, और कुछ तत्व जो हैं वो ऐसे भी हैं, उनके पास सिर्फ बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का होता है 6, तो 2 और 4, अब इसके पास 4 ही है, एग्जैक्ट 4 है, तो ये ले भी सकता है और ये दे भी सकता है, तो इसके पास दोनों टेंडेंसी होती है। अब आपको ये बता दें कि जिनकी बारीक कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा यहाँ पे काम करेंगे धातु का काम करेंगे, और 4 से कम वाले कोशिश करते हैं कि हम अपना दे दें, तो धातु जो हैं वो अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करके और स्टेबल हो जाएं। तो इसलिए धातुओं की जो टेंडेंसी है ना, धातुओं की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हुई, देने की प्रवृत्ति हो गई। धातुएं क्या है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन, फालतू के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको देके और चुपचाप शांत हो जाते हैं, अपना आराम से चुपचाप क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं वो। ठीक है, जैसे देखिए धातु है एक आयरन, कितना होता है 26 होता है, 2 और 8 10 और 8 2 8 18, ऐसे भरा था हमने 2 8 18, बोरबरी के नियम के अनुसार 2 और 8 10 और 8 18 28 8 10 और 18 28, तो इसके पास ना 2 की वो होती है, ये 14 रखता है यहाँ पे अपने पास। एक मिनट, तो जो धातु है ना ये भी 2 देने की टेंडेंसी रखता है, और ये स्टेबल हो जाते हैं 2 पे, यानी कि जितनी भी धातु आपकी, वो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन देने की, त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, और खुद हो जाती हैं स्टेबल। और जो अधातु हैं, अधातु, उसमें इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में होते हैं 4 से ज्यादा, तो अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, ताकि वो स्टेबल हो सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी क्लोरीन का एग्जाम्पल करा था 17, ठीक है, तो 2 और 8 10 और 7, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये 7 के 7। तो चलिए, ये तो होगी धातु और अधातु की प्रवृत्ति। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और अधातुओं की प्रवृत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या बताते हैं आपको। शाही डालिए जी इसमें, इधर खत्म हो गई। क्या हो गया जी, नहीं चलेगा अभी ये, का बेकार हो गया है ये। चलिए देखिए, ये क्या आपका, ये आपका नाभिक है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं इसके बाहर, ये लगाते हैं चक्कर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सबसे बारीक कक्षा होती है ना नाभिक की, वो क्या करती है, सबसे बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ये हो गए आपके बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी नाभिक के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 3 4 1 2, तो वही क्या करते हैं, वही किसी दूसरे से रिएक्शन करते हैं, वही किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं, और उन्हीं को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन।
उन्हीं को क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी किसी भी कक्षा के बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उस पे नाभिक का जो नियंत्रण होता है वो भी कम हो जाता है और वो उनके ऊपर इतनी पकड़ नहीं रख सकता, इसलिए वो उसकी पकड़ से बाहर भाग जाते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं और ये हो जाता है स्टेबल, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8, 18 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है 11, तो इसमें 2 और 8 और 1, इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वही रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे रेडी है, तो इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। ठीक है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना वही इसकी संयोजकता होती है। संयोजकता मतलब वैलेंसी, यही इसकी होती है संयोजकता, मतलब वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब यही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन तैयार हैं दूसरे से रिएक्शन करने के लिए ताकि इसको स्टेबल किया जा सके। जैसे 20 Ca, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके जो रिएक्शन में भाग लेंगे 2, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी भी संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है, और इनको छोड़ करके, इन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर वाली कक्षा में होते हैं ना, जो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी कक्षा में भाग नहीं लेते, उनको बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उनको, कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उनको, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे इन 3 को छोड़ के ये जो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन है, ये आपके सारे इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें आप बताइए कि इसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 Na में कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके जो 2 और 8 है ना ये आपके हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 और 8 जो है ये आपके हैं कोर इलेक्ट्रॉन और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह से इसके अंदर जो 2, 8 और 8 है ये आपके कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं 1-2 ताकि आपको समझ में आ जाए। 13 एल्यूमिनियम, 2 और 8 10 और 3, चलिए इसमें बताइए कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता इसकी कितनी है। देखिए बाहरी कक्षा कौन सी है, ये है इसकी बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यही हो जाएंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजकता कितनी हो जाएगी, जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतनी ही इसकी संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में CBSE वाले बोलते हैं संयोजकता इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 3। इसकी वैलेंसी कितनी है, और जो ये हो गए 2 और 8, इसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, वो किसका कोई काम के नहीं होता है, ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से निकालते हैं। एक 17 Cl का और देख लेते हैं, थोड़ा सा लगा 2 और 8 10 और 7, इसमें क्या है 7 है। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो हमने आपको बताया था अगर बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अधातु होगी। अब ये देखिए क्लोरीन गैस है कि नहीं है, तो ये अधातु है। तो जब 7 से ज्यादा हो गए तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम ही होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, कोर इलेक्ट्रॉन भी 7, कोर इलेक्ट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में तो इसकी संयोजकता पर फर्क पड़ जाएगा। जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में तो इसकी संयोजकता पे फर्क पड़ जाएगा। कोई भी एलिमेंट जिसकी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। और ये 1 क्यों आई है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेना किसी से तो इसकी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए 1 होता है। और इसकी टेंडेंसी क्या है, ये अधातु है और वैसे भी इसकी टेंडेंसी देखिए 7 है, तो इसके पास काफी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें देगा नहीं दूसरे को, तो जब किसको चाहिए थोड़ी सी है तो ये ले लेगा, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी लेने की है, तो इसलिए हम इसको -1 लिखते हैं। और जिनकी देने की होती है ना कि भाई आप रख लो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो पहले से स्टेबल हो जाएंगे,
अगर हम 3 दे देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है वो सारी प्लस की होती है, ठीक है। जिसकी लेने की क्षमता होती है टेंडेंसी, उसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपकी। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने का आदान प्रदान होता है ना, इलेक्ट्रॉन लेना और देना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसी को हम। किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी ने ले लिए, किसी का आदान प्रदान हो गया, किसी ने साझा कर लिया, तो उन सभी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा रिएक्शन 1-2 एलिमेंट के आपको बता देते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसी के बेस पे फिर हम आपको रिएक्शन बताएंगे। देखिए 11Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, यानी कि ये 1 दे सकता है, प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें देने की टेंडेंसी है। 1 ले लोगे हम स्टेबल हो जाएंगे। 13 एल्यूमिनियम, 2 और 8 10 और 3 13, प्लस प्लस प्लस, या +3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। 17 Cl, 2 और 8 10 और 17, इसकी लेने की टेंडेंसी है तो 1 ये ले लेगा, -1। 8 ऑक्सीजन, 2 और 6, ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। 20 कैल्शियम +2, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20, ये भी देने की टेंडेंसी रखता। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जिनके बेस हम ऊपर यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनसे रिएक्शन कैसे होती है, इनसे रिएक्शन कैसे करवाते हैं। अब आप मान लीजिए कि सोडियम है Na+ और यहाँ है Cl-। जब भी रिएक्शन होगी ना, आपको तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी रिएक्शन होगी तो 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब ये देने वाला है, ये लेने वाला है। अगर दे देगा और लेने वाला नहीं होगा तो रिएक्शन हो जाएगी जी। अगर देने वाला तो हो लेकिन कोई लेने वाला ही ना हो तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी रिएक्शन होगी तो उसके ऊपर जो ये आवेश बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं, ये जो है ये आयन बोलते हैं इसी को, ठीक है। जो किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी चार्ज होता है ना, प्लस या माइनस, उसी को हम आयन बोलते हैं। और जो Na+ है, Na+1, या ये इक्वल होता है Na1+, यानी कि इस +1 को हम +1+ भी लिख सकते हैं, शायद पहले भी बता दिया था। और +2 को हम 2+ भी लिख सकते हैं, शायद पहले आपको बता दिया गया था। +3 को 3+ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए इसमें देने की टेंडेंसी है, इसमें लेने की है, तो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं कि भाई आप दे दो मैं रख लूंगा। अगर ये दे दे लेकिन कोई लेने वाला ही ना हो, हाथ फैलाने वाला, तो फिर ये नहीं दे पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो Ca+2 और एल्यूमिनियम +3, अगर इनकी रिएक्शन करवाएंगे ना आपस में तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी देने वाला है, ये भी देने वाला है, लेने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें देने वाला ये हो गया, लेने वाला हो गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? NaCl, ये नमक बना देगा आपका, ठीक है। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम +3 और O ऑक्सीजन -2, O-2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और देखेंगे, पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये जो चार्ज है ना, इसके पास जो चार्ज है वो तो ये ले लेगा, और इसके पास जो चार्ज है वो इधर आ जाता है। इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस बात को। इसके पास +3 चार्ज है ना, और इसके पास -2, तो Al ये तो ले लेगा 2, यानी कि ये क्रॉस हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। चार्ज जो है वो क्रॉस हो जाते हैं। एल्यूमिनियम ने ले लिया 2 और ऑक्सीजन ने ले लिया 3, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पे हमने अगर 1-1 लिखते, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है, तो जब बराबर चार्ज हो ना, जब चार्ज बराबर हो, यानी कि एक ही तो मिठाई ये दे रहा है, एक ही मिठाई ये दे रहा है, तो उसको गिनाने की जरूरत नहीं है भाई, आपने एक्सचेंज कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिनाने की बात है कि मैंने तो आपको दिए 3 लेकिन आपने मुझे दिए 2, तो इसलिए इसको दिखाएंगे कि इन्होंने तो आपस में भेदभाव किया हुआ, इसने तो दिए हैं 2 लेकिन इसने दिए हैं 3, तो इसलिए इसको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे Ca+2 और O-2, अब ये दोनों बराबर देंगे, ये भी बराबर देगा 2, ये भी 2 ही दे रहा है, और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस, यानी कि इनकी रिएक्शन तो फिक्स है, ये रिएक्शन तो कर लेंगे। लेकिन अब इसको Ca2O2 यही बनाना, इसके हिसाब से Ca2
CaO, ये है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लिखेंगे CaO। यानी कि जब भी बराबर मिठाई का आदान प्रदान हो, बराबर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन जब कभी भी बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे इलेक्ट्रॉन, तब हम उसको दिखाएंगे, तो उसको दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्शन आपकी इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ऐसे आपकी रिएक्शन हो जाएंगी। और जब भी रिएक्शन होगी तो एक का प्लस एक का माइनस होना जरूरी है। अगर ये दोनों माइनस माइनस के होंगे, मानो Na प्लस हो जाएगा, Al3 हो जाएगा, तो अब इसमें ये भी दे रहा ये भी दे रहा, लेकिन लेगा कौन है, लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हम थोड़ी जाके ले लेंगे, लाओ 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 हमें दे दीजिए जी, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोनों प्लस में भी नहीं हो सकते और दोनों माइनस में भी नहीं हो सकते। अगर O और Cl की करवाएंगे तो वो भी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में होगी। ये दोनों लेने वाले हैं, लेकिन कोई देगा ही नहीं तो लेंगे किससे, ठीक है, कोई देने वाला नहीं है तो लेंगे किससे। तो दोनों जब भी रिएक्शन होगी तो एक प्लस और एक माइनस का होना जरूरी है भाई, मस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से रिएक्शन होती है। अब जैसे देखते हैं, ये तो है आपका परमाणु। आयन आपको बता दिया, जिस भी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस का साइन रहेगा वो आपका आयन होता है। तो अब जैसे देखिए Ca+2, एक तो है ये और एक है ये, तो ये तो है परमाणु, एटम है ये तो आपका, और ये है आपका आयन। तो इसके ऊपर क्या कोई आवेश है, आवेश को हम आयन बोल देते हैं, चार्ज को आवेश बोल देते हैं। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो और इसके ऊपर चार्ज है, तो जिसके भी ऊपर चार्ज रहेगा ना, यानी कि आयन जो है, आयन हमेशा यही रिएक्शन करेगा, हमेशा आयन ही रिएक्शन करेगा, परमाणु कभी भी रिएक्शन नहीं करता। हमेशा आयन रिएक्शन करता है, परमाणु कभी भी रिएक्शन नहीं करता। और जो हमने Ca+2 है या Al+3 है, तो इनका मतलब क्या होता है, इन्होंने दिए नहीं है, अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, लेकिन ये तैयार हैं, रेडी हैं। जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, आपने एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है कि आप रेडी हैं, कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। तो इसीलिए ये भी ये +2 त्यागने के लिए तैयार है, ये +3 देने के लिए तैयार है, लेकिन दिए नहीं है इन्होंने भी, अभी तो इनके पास है। लेकिन जैसे ही इनको यहाँ पे कोई मिलेगा, जैसे ही इसको कोई यहाँ पे मिलेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और केमिकल रिएक्शन में भाग ले लेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका था, बाकी हम कल देखें। एक बार आपको कल का टॉपिक बता देते हैं क्या करेंगे। कल हम पढ़ेंगे, कल हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, यानी कि अणु पढ़ेंगे। कल हम मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, और अलग अलग अणुओं के आपको नाम बताए जाएंगे, कुछ नाम बताएंगे जिनसे कि आगे जो रिएक्शन में काम आते हैं हमारे। जैसे O2 हो गया, ये अणु है, O2, Cl2, Br2, ठीक है, PO4, इस तरह के जो अणु है ये कल आपको बताएंगे, और इनकी रिएक्शन किस तरह से होती है, इनका नाम कैसे होता है। जैसे ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमेट हो गया, फोस्फेट हो गया, या क्लोराइट हो गया, इस तरह से आपको नाम वगैरह कल इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद साथियों।